24 के मैनेजिंग एडिटर अजीत अंजुम हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजीत, हमने देखा है अमूमन जब भी कोई बहुत महत्वपूर्ण मसला आया है तो कोई ना कोई विवादित बयान सामने आ गया है आपकी तरफ से। क्या आशुतोष के बयान को आप इसी तरह से देख रहे हैं या फिर इसको किसी और भी तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? देखिए प्रीति, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर एलजी को नोट भेजा है सॉलिसिटर जनरल ने और उसमें संवैधानिक व्यवस्था का हवाला देकर इसे गैर संवैधानिक असंवैधानिक बताया गया है और ये अगर मीडिया में बात आई, खबर आई और उसके आधार पर अगर आम आदमी पार्टी के नेता आशुतोष कहते हैं कि एलजी केंद्र सरकार के एजेंट है, तो मुझे लगता है इसमें बहुत असहमति की गुंजाइश है, क्योंकि आम आदमी पार्टी का इमरजेंस, अरविंद केजरीवाल की पूरी शख्सियत, अरविंद केजरीवाल का पूरा आंदोलन, पूरी फिलॉसफी ट्रांसपेरेंसी और पारदर्शिता की रही है और आरटीआई की वकालत करते रहे कि सब चीज सामने हो। और यही वो आम आदमी पार्टी के यही वो लोग हैं, जब सड़क पर थे, आंदोलनकारी थे, तब जो ड्राफ्ट कमेटी की मीटिंग होती थी लोकपाल बनाने के लिए, वहां भी चाहते थे कि पारदर्शिता हो, रिकॉर्डिंग हो। जो पार्टी रामलीला मैदान में लोकपाल पास करना चाहती हो कि हम भीड़ के सामने, जनता के सामने, खुले मैदान में, खुले मंच पर लोकपाल पास करें और सबका चेहरा उजागर हो, वो पार्टी अगर कोई चिट्ठी सॉलिसिटर जनरल ने लिखी और एलजी को गई और वो चिट्ठी छप गई जिसमें संविधान का हवाला, जिसमें चिट्ठी में कोई कंस्पिरेसी थ्योरी नहीं है, संवैधानिक व्याख्या की गई है, वो चिट्ठी अगर आ जाए मीडिया में और उसके बाद कहे कि लीक होना पर सवाल उठ जाए, लीक कैसे हो गई और वो एजेंट है, मुझे लगता है यह अतिरेकपूर्ण बयान है। और पारदर्शिता अगर आप चाहते हैं तो आप शब्द हिपोक्रेट नहीं हो सकते, ये एक किस्म की हिपोक्रेसी है कि आप सिर्फ सेलेक्टिव पारदर्शिता, सेलेक्टिव ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं। जो ट्रांसपेरेंसी आपको सूट करता है वो सही है, जो सूट नहीं करता है वहां आप कहेंगे लीक कैसे हो गई। जब आपके यहाँ बैठकें होती है, बंद कमरे में होती है, बिन्नी वहां से उठकर बगावत करते हैं तो आप उसको पैचअप करते हैं, बात को छुपाने की कोशिश करते हैं। तो ये एक समय समय पर चीजें ऐसी आती है। अब मुझे हैरत है, आशुतोष अगर ये कहते हैं कि एजेंट है, अब ये उनका अधिकार है लोकतंत्र में किसी पर कोई बयान दे, लेकिन ये कुछ जल्दबाजी में दिया गया बयान है या अतिरेकपूर्ण बयान है या इनकी स्ट्रेटजी है कि प्रोवोक करो, उकसाओ या ऐसी सिचुएशन लाओ कि सरकार गिर जाए। और कहीं न कहीं ये बयान इसी तरफ इशारा करता है, क्योंकि इन्हें पता है कि वो जो संवैधानिक व्याख्या है उसके तहत जिस ढंग से लोकपाल पास किया गया केंद्र सरकार की तरफ से, वहां लोकायुक्त बन सकता है राज्य में, पहले से एक लोकायुक्त हो, उसको खारिज करके आप नया लोकायुक्त बिल पास कर सकते हैं। लेकिन जिस ढंग से इन्होंने बिल पास किया है कैबिनेट में, जिसे ये असेंबली में पेश और पास करना चाहते हो, नहीं हो सकता, वो सबको पता है, क्योंकि संवैधानिक व्याख्या के तहत वो ऐसा नहीं हो सकता। इन्हें पहले एलजी और होम मिनिस्टर के पास भेजना पड़ेगा परमिशन के लिए, उस पर सहमति असहमति दर्ज की जाएगी। अब अचानक आशुतोष का ये कहना, और इससे पहले कांग्रेस रिएक्ट कर चुकी है कि हम इसे पास नहीं होने देंगे क्योंकि असंवैधानिक है, बीजेपी का भी यही नजरिया है, तो आशुतोष का ये कहना मुझे लगता है एक पार्टी जो पारदर्शिता, राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष आम आदमी पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशुतोष, क्या आपको नहीं लगता कि आपने अतिरेक बयान दे दिया है? क्योंकि अगर वो चिट्ठी लीक भी हो गई है तो उसमें ऐसी कोई बात नहीं है, संवैधानिकता की ही बात की गई है उसमें जन लोकपाल को लेकर। आपको पता है कि मैं अतिरेक में ना तो कोई बयान देता हूं और ना ही मैं की भावनाओं में बहकर कोई बात करता हूं। मैंने जो सवाल खड़े किए हैं वो सवाल बड़े गंभीर सवाल है। देश के सॉलिसिटर जनरल और लेफ्टिनेंट गवर्नर दोनों संवैधानिक पद हैं, दोनों के बीच में हुई बातचीत और अगर कोई कानूनी राय मांगी गई, ये अपने आप में एक गोपनीय मसला और ये लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास ये राय पहुंचने के कुछ मिनटों के बाद ही पीटीआई को ये पूरी खबर लीक हो जाती है। तो ये खबर क्यों लीक हो रही, किस मंशा से लीक हो रही है और इसके पीछे कारण क्या है? अगर सॉलिसिटर जनरल के ऑफिस अगर ये चिट्ठी लीक हुई है तो उनके खिलाफ तो उस बात की जांच होनी चाहिए। अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर के ऑफिस जैसे अगर ये लीक हुई है तो उस बात की जांच होनी चाहिए। सवाल इस बात का है कि जब सॉलिसिटर जनरल, लेफ्टिनेंट गवर्नर, दो बहुत ही जिम्मेदार संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों के बीच का कम्युनिकेशन अगर वो पब्लिक होता है, मीडिया में आता है, तो दो सवाल खड़े, या तो इन लोगों ने जानबूझकर ये चिट्ठी लीक की है, और अगर जानबूझ के लीक नहीं हुई है, किसी और कारण से लीक हुई है। हमारे साथ न्यूज़ 24 के मैनेजिंग एडिटर अजीत अंजुम जी हैं। अजीत, ओवर टू यू। आशुतोष, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आप लीक को लेकर इतना आप हाई तौबा मचा रहे हैं और आपने कहा कि ये एजेंट है। सवाल उठता है, आपकी पार्टी पारदर्शिता और ट्रांसपेरेंसी चाहती है और लीक की बात अगर आप कर रहे हैं तो मनीष सिसोदिया ने जो 4 पेज का नोट भेजा एंटी करप्शन ब्यूरो का, जिस नोट के हवाले से एफआईआर किया गया, वो नोट मनीष सिसोदिया करप्शन भेजने के कुछ मिनट भीतर हमारे पास है 4 पेज का नोट, वो लीक आपकी पार्टी से हुआ। तो फिर आप क्या कहेंगे? उसकी जांच होनी चाहिए कि मनीष सिसोदिया ने एंटी करप्शन, एक मिनट सुन लीजिए, बिल्कुल
जांच कराई, करप्शन ब्यूरो को अगर भेजा, वो 4 पेज का नोट मेरे पास कैसे आया, हर चैनल के पास कैसे था, हम सबने डिबेट किया। तो ये सेलेक्टिव ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं, पारदर्शिता की, कि आप लीक कर रहे हैं जो आपको सेलेक्टिव लगता है, आपके बेनिफिट में है, लेकिन वहां से एक लीक हुआ तो आप उसको एजेंट बता रहे हैं। अजीत जी, मेरा साफ तौर पर कहना है, अगर किसी भी तरीके के संवैधानिक पदों पर बैठे हुए दफ्तर से अगर कोई चीज लीक होती है, उसकी जांच होनी चाहिए, और जो लोग उसके लिए जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये सेलेक्टिव लीक का मतलब नहीं है। देखिए, एक मिनट का जो नोट मनीष सिसोदिया ने भेजा एंटी करप्शन, मैंने तो कहा आपसे दीक्षित के खिलाफ, वो 4 पेज का नोट अगर कल लीक हो गया, हमारे पास पहुंचा, हर मीडिया के पास पहुंचा, तो उस पर बयान दीजिए कि वो गैर कानूनी है और जांच होनी चाहिए, और मनीष सिसोदिया का आपने लगता है अतिरेक में मेरी बात सुनी नहीं, आप अत्यंत भावुक हो गए हैं। मैंने फौरन कहा है कि अगर ये लीक हुई है तो इस पूरे मसले की जांच होनी चाहिए। मैं तो सेलेक्टिव हूँ ही नहीं। अगर वो हमारे सरकार की तरफ से लीक हुई तो भी जांच होनी चाहिए, और अगर इनकी तरफ से लीक हुई तो उसकी भी जांच होनी चाहिए। उससे कौन सी बात है? हम तो हमेशा ट्रांसपेरेंसी के बारे में बात करते हैं। हमने तो कभी नहीं कहा कि इस मामले की जांच नहीं होनी चाहिए। आपने कहा कि जांच होनी चाहिए, मैंने कहा जांच करा लीजिए। आशुतोष, आम आदमी पार्टी पारदर्शिता की बात करती है हमेशा। आप जो लोकपाल के लिए ड्राफ्ट कमेटी की बैठकों की भी पारदर्शिता चाहते हैं। आप चाहते हैं कि विधानसभा का सत्र रामलीला मैदान छत्रसाल स्टेडियम में वो जनता देखे। आप चाहते हैं कि जो आप करें वो पारदर्शिता हो, लेकिन एक चिट्ठी बाहर आ गई तो आप एजेंट कर दे रहे हैं एलजी को, तो ये तो बड़ा सेलेक्टिव हो गया ना। एक मिनट जी, मुझे लगता है कि अब आप सेलेक्टिव हो रहे हैं, और मुझे लगता है कि मीडिया को इस तरीके के से किसी राजनीतिक खेल का हिस्सा नहीं होना चाहिए। और मैं ये आरोप लगाना चाहता हूँ, नहीं, मैं आरोप लगा रहा हूँ, मीडिया का एक हिस्सा राजनीति के फुटबॉल मैदान में वो फुटबॉल खेलने में उसकी दिलचस्पी ज्यादा हो गई है। मैं आपको लग रहा है ये पहला मसला। मैं दूसरी मेरी बात सुन लीजिए, मीडिया राजनीति कर रहा है। नहीं, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। या तो फिर आप मेरी बात, या तो आप अपनी बात करिए, या फिर मैं अपनी बात करूं। जब मैं बोल रहा हूँ तो मुझे बोलने अगर करें कि मीडिया राजनीति के मैदान में राजनीति कर रहा है तो मुझे अपना पक्ष रखना होगा ना। फिर आप इल्जाम लगा रहे मीडिया पर, आप सवाल खड़े कर रहे हैं। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि पिछले एक हफ्ते के अंदर ऐसे 3 वाकये हुए हैं जो लगातार एलजी के दफ्तर से चीजें लीक हुई हैं। तो अगर संवैधानिक पद पर बैठे हुए एलजी के दफ्तर से चीजें लगातार लीक हो रही हैं तो यह महज संयोग नहीं हो सकता है। और महज संयोग नहीं हो सकता है क्योंकि हर बार जो चीजें लीक हो रही हैं उसकी एक राजनीतिक मंशा नजर आती है। और मैं सिसोदिया ने जो 4 पेज का नोट भेजा एंटी करप्शन का, वो मनीष सिसोदिया के दफ्तर से कैसे लीक हुआ? अजीत जी, ये लीक गलत है तो वो लीक भी गलत है या नहीं है? अजीत जी, अगर आप कितनी बार मेरे मुंह से सुनना चाहते हैं, मैंने आपको पहले, जब आपने पहला सेंटेंस था उसी समय मैंने कहा कि अगर ये लीक हुआ तो इस मामले की जांच होनी चाहिए। आप अतिरेक में आके मेरी बात सुनने के लिए थे। मैंने साफ तौर पर नहीं, एक मिनट मेरी बात, मैंने आपके सवाल का जवाब शुरू में ही दे दिया। जब आपका सेंटेंस खत्म हो उसी समय मैंने सवाल का जवाब दिया। मैंने साफ तौर पर कहा कि अगर सरकार की तरफ से लीक हुआ तो उस मामले की जांच होनी चाहिए, और अगर एलजी के यहाँ से लीक हो तो उस मामले की जांच होनी चाहिए। और आप किसी भावना में बह जा रहे हैं, इसलिए आप इस बात को सुन नहीं रहे। मेरा सवाल बहुत स्पष्ट है, क्या एलजी कांग्रेस के एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं? क्योंकि मुझे इस बात का डर इस बात का लग रहा है कि जिस तरीके चिट्ठियों को लीक किया जा रहा है, जिस तरीके सॉलिसिटर जनरल और लेफ्टिनेंट गवर्नर के बीच की चिट्ठी का कम्युनिकेशन लीक हो रहा है और उसके 2 मिनट के अंदर ही लीक हो जा रहा है, उससे कहीं ना कहीं सवाल खड़ा होता है कि आप सरकार को एम्बेरस करना चाहते हैं। और उसके पीछे की आपने एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए, एक मिनट मेरी बात आप सुनिए, मेरी बात सुन लीजिए। कानून का पहलू कुछ ऐसा होता है जिसमें एक ही मसले पर 3 या 4 अलग अलग राय हो सकती है। हाईकोर्ट का एक बेंच किसी चीज को असंवैधानिक करार देता है और हाईकोर्ट का दूसरा ही बेंच उसी चीज को संवैधानिक करार देता है। और हो सकता है हाईकोर्ट, लोअर कोर्ट में जो फैसला हुआ हो वो पूरी तरीके से हाईकोर्ट में बदल जाए, और हाईकोर्ट का फैसला पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट में बदल जाए। तो कानून का एक ऐसा पहलू जिसमें मान लीजिए सॉलिसिटर जनरल ने यह कहा कि असंवैधानिक है, मान लिया, मैं उनकी बात का सम्मान करता हूँ, लेकिन ये भी संभव है कि कोई दूसरा बड़ा एमिनेंट ज्यूरिस्ट जिससे हम लोगों ने संपर्क किया है, उन्होंने राय दी है कि ये संवैधानिक है। अब ये मसला आप पब्लिक में लीक क्यों रहा है? इसका मतलब आप सरकार को एम्बेरस करना चाहते हैं, आप सरकार के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, आप उसको डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं। आशुतोष, आपकी राय, आपका एतराज मान लीजिए, चलिए वाजिब हो, लेकिन चूंकि वो चिट्ठी सार्वजनिक हो गई या लीक हो गई, उसके आधार पर आप एलजी को अगर कह रहे हैं कि कांग्रेस के एजेंट हैं, तो आप भी तो पूर्वाग्रह से काम कर रहे हैं। सिर्फ वो लीक होने का आधार ये हो गया कि एलजी को मान लिया आपने के एजेंट है, जबकि आप पारदर्शिता के पक्षधर हैं। तो वो लीक हो गया, तो ऐसी कौन सी चीज, उसमें कौन सी मुझे क्या ये बताने की जरूरत है क्या कि नजीबगंज का 10 जनपद तो कांग्रेस पार्टी से किस तरीके के रिश्ता? आशुतोष, आप जो बात कह रहे हैं हो सकता है उसमें सच्चाई हो, या हो सकता है कि ग्राउंड रियलिटी में वही सच हो, लेकिन फिलहाल इस वक्त इस तरह आपकी मुलाकात होनी है उपराज्यपाल से और ऐसे में आप ये बयान दे रहे हैं। आशुतोष, मुझे आपको रोकना पड़ेगा।